मानो आज भी उस दिव्य शक्ति का एहसास कराती है। रजरप्पा सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह आस्था, रहस्य और माँ की अनंत शक्ति का प्रतीक है। जय माँ छिन्नमस्तिका। यहाँ मंदिर के अंदर में जो मूर्ति रखी गई है वो माँ के कटे हुए सिर के साथ है। आज हम लोगों का अचानक प्लान होता है कि हमें रजरप्पा मंदिर जाना है, जो कि झारखंड के रामगढ़ जिले में स्थित एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। ये रांची से लगभग 80 किलोमीटर दूर दामोदर और वैरवी नदियों के संगम पर स्थित है। और बात करें बोकारो से तो ये 50 से 55 किलोमीटर का डिस्टेंस है। रजरप्पा मंदिर को माँ छिन्नमस्तिका मंदिर भी कहा जाता है। आखिर क्या है इस मंदिर की रहस्य, हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हम घर से निकले थे 12:30 बजे के करीब, लेकिन अभी बज रहा है 1:30, लेकिन अभी तक हम पहुँचे नहीं हैं। लेकिन बहुत जल्द हम लोग यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। आधा घंटा और लगेगा और फिर हम अपनी मंजिल पर यानी रजरप्पा मंदिर पहुँच जाएंगे। रजरप्पा मंदिर हम पहले भी गए हुए हैं, लेकिन काफ़ी समय हो गया है, इसलिए हमारा अचानक प्लान बना सुबह के टाइम पे कि हमें रजरप्पा मंदिर जाना है। और वहाँ जाने की इतनी ज़्यादा खुशी, जब हम बचपन छोटे थे तो हम वहाँ पर गए थे, और अभी काफ़ी साल के बाद हम यहाँ के लिए जा रहे हैं, तो अलग ही एक खुशी है। तो यहाँ पर हम एक जगह पर रुकते हैं, थोड़ा देर के लिए रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम निकलते हैं। यहाँ से रजरप्पा मंदिर 16 किलोमीटर का डिस्टेंस। और जब हम यहाँ से निकले तो डायरेक्ट हम रजरप्पा मंदिर में ही जाकर रुके। यहाँ पर पहुँचने के बाद आगे में कुछ व्यक्ति ने हमें रोका और फिर उन लोगों ने कहा कि आप हमारी दुकान में अपनी गाड़ी लगा सकते हैं। तो वहाँ पर गाड़ी लगाने के बाद ये पापा हैं, अगर किसी व्यक्ति को अगर रेस्ट करना है या फिर वॉशरूम जाना है तो उसके लिए भी यहाँ पर पूरी फैसिलिटी थी। यहाँ पर प्रसाद आप ले सकते हैं, दुकान में सामने में सारी चीज़ें यहाँ पर आसानी से आपको मिल जाती थी। तो यहाँ पर हम लोग प्रसाद लेते हैं, जो भी चीज़ें वहाँ रजरप्पा मंदिर में चढ़ता है वो हम लोगों को वो भैया जो है वो प्रसाद दे देते हैं। यहाँ इस मंदिर में आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था मैं कितने साल के बाद इस मंदिर में आई हूँ। मतलब यहाँ पर फिर प्रसाद लेने के बाद हम जब आगे बढ़े तो ये देखिए बाहर में कितने सारे स्टॉल, मतलब हर एक चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाती है। हर एक चीज़, जैसे कि पूजा पाठ के सामान हो गए या फिर आपको कोई भी चीज़ जैसे इयररिंग्स हो गया, सारी चीज़ें यहाँ पर थी। तो मैं हूँ और ये मेरे पापा जो कि टोकरी लिए हुए प्रसाद का, हम आगे बढ़ते हैं। ये सारी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, कभी-कभी यहाँ पर जब बाढ़ आता है तो ये पूरा डूब जाता है पानी से। मैं जब लास्ट टाइम आई थी बहुत साल हो गया, लगभग 8-10 साल पहले, तो उस समय बाढ़ आया था। लेकिन अभी देखिए इतना ज़्यादा रौनक यहाँ पर, लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा भीड़ भी था। और आज जो हम लोग जा रहे हैं भीड़ उतना नहीं है। ये देखिए कितनी सारी दुकानें लगी हुई हैं यहाँ पर। मुझे यहाँ पर आने के बाद ऐसा लग रहा था कि मैं बक्सर चली गई हूँ। यहाँ पर इतने सारे सामान मिल रहे हैं, बच्चों के खिलौने से लेकर जो पूजा पाठ के सामान देख पा रहे होंगे आप दाएं साइड में, और जो भी सजने संवरने की सामान है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएगी। तो ये हम पहुँच गए मंदिर के प्रवेश द्वार पे। तो आइए अब जानते हैं रजरप्पा मंदिर का रहस्य, जो कि झारखंड के घने जंगलों और पवित्र नदियों के संगम पर बसा है, जहाँ शक्ति भी है और रहस्य भी। यह है रजरप्पा का माँ छिन्नमस्तिका मंदिर, एक ऐसा मंदिर जहाँ माँ अपने ही कटे हुए सिर के साथ विराजमान है। कहते हैं एक बार माँ पार्वती अपनी सहेलियों के साथ नदी में स्नान कर रही थी। स्नान के बाद उनकी सहेलियों को तेज भूख लगी, उन्होंने माँ से भोजन की प्रार्थना की। तब माँ ने जो किया वो सुनकर आज भी रूह कांप उठी। माँ ने अपने भक्तों की भूख मिटाने के लिए स्वयं का सिर काट दिया। उनके शरीर से निकली 3 रक्त धाराएं, 2 उनकी सहेलियों के लिए और तीसरी स्वयं माँ के लिए। ये सिर्फ एक कथा नहीं, ये त्याग, शक्ति और असीम ममता का प्रतीक है। कहा जाता है जो भी सच्चे मन से यहाँ आता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। भैरवी और दामोदर नदी का संगम, रात की शांति और मंदिर की घंटियों की आवाज़ मानो आज भी उस दिव्य शक्ति का एहसास कराती है। रजरप्पा सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह आस्था, रहस्य और माँ की अनंत शक्ति का प्रतीक है। जय माँ छिन्नमस्तिका। यहाँ मंदिर के अंदर में जो मूर्ति रखी गई है वो माँ के कटे हुए सिर के साथ है। यहाँ इस मंदिर के अंदर में किसी भी व्यक्ति को कैमरा यूज़ करने की अनुमति नहीं है, इसलिए हमने भी बाहर से ही वीडियो बनाया है और आपको बताने की कोशिश की है।
ये मंदिर काफ़ी साल पुराना है। यहाँ पर देश भर से लोग यहाँ आते हैं इस मंदिर में दर्शन करने के लिए। और ऐसा कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से यहाँ आता है उसकी हर मनोकामना भी पूरी होती है। इसलिए यहाँ पर हज़ारों श्रद्धालु आते हैं। लेकिन जिस दिन हम गए हैं वहाँ पर उतनी भीड़ नहीं थी, इसलिए हम आसानी से दर्शन कर लिए। दर्शन करने के बाद हम अपनी फैमिली के साथ कुछ फ़ोटोज़ लिए, उसके बाद फिर हम चले गए मम्मी को लेने के लिए, क्योंकि मम्मी का तबीयत ख़राब हो गया था, इसलिए मम्मी दर्शन नहीं कर पाई थी। लेकिन फिर मैंने बोला पापा से कि चलते हैं, हम मम्मी को लेकर आते हैं, फिर ले जाकर दर्शन कराएँगे। यहाँ पर ये मम्मी के सर में बांधा जा रहा है जिसमें लिखा हुआ है जय माँ छिन्नमस्तिका। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े, फिर मम्मी को लेकर गए हम मंदिर में दर्शन कराने के लिए। भगवान को भी ऐसा लग रहा होगा कि मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो दोबारा इसको वापस बुला लिया जाए। तो फिर मैं वहाँ पर गई, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अब ये देखिए, यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ रहती थी, लेकिन हम लोग इतने अच्छे से यहाँ पर दर्शन कर लिए। ये जो आप सामने देख पा रहे होंगे, उधर साइड में इतनी ज़्यादा भीड़ लगी होती थी कि बहुत ज़्यादा टफ हो जाता था अंदर मंदिर में घुसना। और ये देखिए, यहाँ पर साफ़-सफ़ाई इतनी ज़्यादा, हर वक़्त जब हम लोग यहाँ से गुज़र रहे थे तो पानी से साफ़-सफ़ाई करके रखा जा रहा था, धोया जा रहा था वहाँ पर। और फिर हम यहाँ से वापस जाने लगे। वापस जा रहे थे तो हम लोगों ने कुछ-कुछ फ़ोटो वग़ैरह निकलवाया यहाँ पर, और फिर कुछ प्रसाद हमने लिया जो कि हमें बाँटना है। उसके बाद फिर मम्मी यहाँ से सिंदूर खरीदी और कुछ नेल पॉलिश वो देख रही थी, जो कि उनको बहुत ही ज़्यादा मन था लेने का, तो फिर वो देख रही हैं। और यहाँ पर बहुत सारी चूड़ियाँ भी थी, लेकिन मम्मी को लेना था नेल पॉलिश, तो देखने के बाद फिर एक नेल पॉलिश उठा ली, जो कि मुझे तो पसंद नहीं आया, बट मम्मी को मन था लेने का, तो मम्मी ने वो कलर ले लिया क्योंकि वो रेड कलर था। वो लेने के बाद फिर मम्मी लाडो के साथ कुछ वीडियो बनवाई, उसके बाद फिर हम वापस के लिए निकल गए। जब हम वापस जा रहे थे तो 4 बज गया था, शाम हो गया था लगभग। तो ये देखिए शाम का नज़ारा कितना ज़्यादा अच्छा। हम लोग सोच रहे थे कि कुछ नाश्ता करते हैं, ले फिर डिसाइड हुआ कि हम नाश्ता करेंगे, लेकिन पीटरवार में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस में था। तो फिर हम यहाँ पर पहुँचे और फिर यहाँ पर कुछ मिठाइयाँ जो कि हम पैक करवा लिए, मिठाइयाँ वहाँ पर खाई नहीं, हम लोग खाए वहाँ पर समोसा और आलू चॉप, जो कि हम सभी ने ये चीज़ें खाई और इसका आनंद लिए। हम कहीं भी चले जाएँ, ये सारी चीज़ें तो हम खाते ही हैं, क्योंकि हम लोगों को खाने-पीने का बहुत ज़्यादा शौक है। और ये है मेरे बड़े भैया, जो कि सामने में आलू चॉप खाते दिख रहे हैं, और ये हूँ मैं। आज का पूरा दिन इतना ज़्यादा अच्छा बीता कि मैं क्या ही बोलूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जब हम कभी भी पूरी फैमिली के साथ कहीं भी बाहर घूमने के लिए जाते हैं, तो वो जो पॉज़िटिव फ़ील होता है, वो चीज़ें हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। फिर यहाँ से हम घर के लिए रवाना हो लिए। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये रजरप्पा मंदिर का जो रहस्य है, ये यहाँ की जो कहानी है, वो सुनने में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। यहाँ से अब हम पहुँच गए हैं घर के करीब, और ये हम पहले जूस लिए क्योंकि मम्मी का हो गया था तबीयत ख़राब, उसके बाद हम घर आ गए।